एक सुकून भरे गांव में जहां हरियाली और दरख्तों की लर्जिश हवा को खूबसूरत बनाती थी, वहां एक बहुत ही अक्लमंद और इज्जतदार बुजुर्ग रहते थे, बाबा करीम। गांव का हर बंदा उन पर भरोसा करता था, क्योंकि वो हमेशा ठीक फैसला करते और लोगों के बीच अमन पैदा करते। एक सुबह जब सूरज नर्म रोशनी के साथ उभर रहा था, बाबा करीम ने अपने घर के बाहर शोर सुना। दो भाई आदिल और फैजान जमीन के एक टुकड़े पर शदीद झगड़े में उलझे हुए थे। ये जमीन उनके वालिद ने छोड़ी थी, लेकिन दोनों अपनी जिद और गुस्से में अंधे हो चुके थे। बाबा करीम अपनी लाठी के सहारे बाहर आए और नर्म आवाज में पूछा, बेटा, तुम लोग भाई हो, फिर क्यों इस जमीन के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हो? मगर दोनों इतने गुस्से में थे कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। हर एक दूसरे को दोष दे रहा था। बाबा करीम ने महसूस किया कि ये मसला ताकत से नहीं, हिकमत से हल होगा। उन्होंने दोनों को शाम तक गांव के चौक में बुलाया। गांव वाले भी जमा हो गए। सब देखना चाहते थे कि बाबा करीम क्या करेंगे। उन्होंने जमीन पर एक मिट्टी का बड़ा घड़ा रखा और कहा, इस घड़े के नीचे तुम्हारे झगड़े का जवाब छुपा हुआ है, लेकिन सिर्फ वो समझ पाएगा जिसका दिल साफ होगा। साहब खामोश हो गए। बाबा करीम ने आहिस्ता से घड़ा उठाया। नीचे सिर्फ मिट्टी का एक छोटा ढेर था। उन्होंने नरमी से कहा, ये वो मिट्टी है जिसमें तुम्हारे दादा परदादा दफन हुए, और एक दिन तुम भी इसी मिट्टी में लौट जाओगे। जब सब कुछ मिट्टी बन जाना है, तो फिर इस फानी जमीन के लिए इतना गुस्सा क्यों? आदिल का सर झुक गया। फैजान की आंखों में आंसू भर आए। बाबा करीम ने फिर कहा, जमीन तकसीम की जा सकती है, पैसा बांट लिया जाता है, लेकिन टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आज कुछ लेने की बजाय कुछ दो, माफी दो एक दूसरे को। इन अल्फाजों ने दोनों भाइयों के दिल पिघला दिए। गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया। आदिल ने आगे बढ़कर फैजान को गले लगा लिया। गांव वालों ने मुस्कुराते हुए इस मंजर को देखा। बाबा करीम ने दुआ की, या अल्लाह, हम सब के बीच मोहब्बत और इत्तेहाद कायम रख, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां बरकत होती है। उस दिन के बाद दोनों भाई सिर्फ जमीन नहीं बांटते थे, बल्कि मिलकर काम करते, एक दूसरे का साथ देते और गांव की खुशहाली में हिस्सा डालते। बाबा करीम का मिट्टी वाला सबक आज तक हर घर में सुनाया जाता है। सबक: असली दौलत जमीन या पैसा नहीं, प्यार, माफी और इत्तेहाद है। गुरूर घर तोड़ता है और नम्रता दिल जोड़ देती है।